चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत होती है विल्डन से और वो यहाँ कारगा से बात कर रहा होता है और इतने में ही विल्डन कारगा को बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं यंगेस्ट ड्यूक को बर्बाद कर दूं। कारगा कहता है कि हाँ, पर मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, बट वो अपनी प्राइम कंडीशन में ना रहे। इतने में ही विल्डन कहता है कि क्या मैं ड्रग्स का यूज करूँ। तभी कारगा कहता है कि नहीं, ड्रग्स का नहीं, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देता हूँ, तुम इन टाइम में कुछ भी करके उसको बर्बाद करो। और वो विल्डन को एक माना ब्रीदिंग की टेक्निक का स्क्रॉल देता है और वो होता है ड्यूक फैमिली का नाइट्स का स्क्रॉल। ये जो माना ब्रीदिंग स्क्रॉल है ये ड्यूक फैमिली के नाइट्स यूज करते हैं और ये मैं तुम्हें खास करके दे रहा हूँ। और ये सभी सीन्स हमारा इथान मेमोरी स्फीयर में देख रहा होता है और वो कारगा की सभी चालें समझ जाता है और कारगा ने इसके पीछे 10 कोलेट्रियल्स भेजे थे, बट इथान सोचता है कि मेरे कंडीशन के हिसाब से मैं इतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं वैरन के नाइट्स के साथ लड़ पाऊँ, पर मुझे कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मेरे माना को बूस्ट करना पड़ेगा और ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं तुम्हारा बैंड बजाऊंगा, उसके लिए तुम थोड़ी सी वेट करना। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कारगा जो कि बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ गुस्से में होता है क्योंकि इथान ने उसके बंदे एल्डन को यहाँ पर पेल के भरता बना दिया होता है और उसकी सभी इलीगल मनी को यहाँ पर जब्त कर लिया होता है। और कारगा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, डैम इट, अब मैं क्या करूँ, वो साला अभी अभी उठा है, 10 साल से बेड में था और उसे क्या मैं मार दूं, पर डैम उसके पास तो इम्यूनिटी है। नहीं, मुझे ठंडे दिमाग से ही कुछ करना पड़ेगा, इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। और 2 महीने है एल्डर मीटिंग के लिए, तब तक के लिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ, अगर मैं तब तक के लिए वेट करूँ तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। तभी कारगा के असिस्टेंट आके कारगा को एक मैसेज देता है और उस मैसेज में यहाँ पर हमारा मिस्टर हान 100 गोल्ड कॉइन की डिमांड करता है। कारगा बहुत ही ज्यादा ऐसे में तो वो चिढ़ के था और वो 100 गोल्ड कॉइन को दे के और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसके असिस्टेंट को कहता है उसको पैसे भेज दो, बट मिस्टर हान पर नजर रखना। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। इथान अपनी माना ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी मिस्टर हान की होती है एंट्री और वो कहते हैं कि मेयर और आपकी सिस्टर यहाँ पर डाइनिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। और तभी हमारा इथान मिस्टर हान के साथ नीचे जाता है। तभी इथान यहाँ पर घर की काम के बारे में पूछता है और मिस्टर हान यहाँ पर बताते हैं कि घर की काम सब कुछ लगभग हो ही गए हैं। और तभी इथान की नजर यहाँ पर उसकी सिस्टर पर पड़ती है। इथान अपनी सिस्टर को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, तुम्हें ये सूट कर रहा है और तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। और तभी उसकी सिस्टर यहाँ पर इथान और मिस्टर हान को बोलते हैं, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सीन शिफ्ट होता है और इथान मेयर को पूछता है कि तुम्हारा अभी घाव कैसा है और मेयर बोलता है कि मेरा घाव लगभग ठीक हो चुका है और ये नेक्स्ट वीक तक पूरा हील हो जाएगा। तभी इथान पूछता है कि क्या तुम दोनों को पता है फैमिली ट्रेडिशनल सेरेमनी के बारे में, और वो इसी हंटिंग मैंशन में है, बट वो दोनों को तो घंटा कुछ पता नहीं होता है इस सेरेमनी के बारे में। तभी इथान अनाउंस करता है कि हम सभी उसके माउंटेन में जाने वाले हैं। और तभी यहाँ पर मिस्टर हान कहते हैं कि ठीक है, मैं सभी सर्वेंट्स को इमीडिएटली प्रिपेयर कर देता हूँ। तभी इथान मिस्टर हान को कहते हैं कि सर्वेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, हम 4 जने मिलकर जाने वाले हैं। मिस्टर हान का रिएक्शन तभी देखने लायक होता है। उसके बाद हमें 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है पुस्किस माउंटेन का। मिस्टर हान की हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो कैसे मरते मरते बच रहे होते हैं। तभी वो 4 यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, द टेम्पल ऑफ फायर में। और ये जगह बहुत ही ज्यादा पुराना होता है और इस जगह को द ग्रेट एडन फैमिली के पूर्वजों ने डिस्कवर किया था। उसके बाद ये जगह लोगों की अंतिम संस्कार और ब्लेसिंग ऑफ फायर के लिए पॉपुलर हो चुका था। और ये जो ब्लेसिंग ऑफ फायर है ये उस टाइम पे एडन फैमिली के बच्चे जब 10 साल के हो जाते थे, फर्स्ट टाइम यहाँ पर फायर स्पिरिट को बुला के उनकी ब्लेसिंग लेते थे और उसके बाद वो अपनी फायर पावर को यूज कर पाते थे। तभी इथान और बाकी के 3 अल्टर ऑफ सेरेमनी में पहुंच जाते हैं और इथान समझाता है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम दोनों को यहाँ पर पहले श्रद्धांजलि देना पड़ेगा और जब फायर शो होगा तभी तुम दोनों डांस करना शुरू कर लोगे और जैसे ही तुम डांस करोगे उसके बाद फायर स्पिरिट्स आके तुम्हें ब्लेसिंग दे देंगे। तभी मेयर बोलता है कि क्या ये इतना ज्यादा इजी है। तभी इथान बोलता है कि प्रोबेबली। तभी इथान सोचता है कि हिस्ट्री को छोड़ के सभी चीज इस लाइफ में तो मेरा सेम ही है और लगभग 100 साल हो चुके होंगे तब से हमने कभी भी फायर स्पिरिट को कांटेक्ट नहीं किया है। बट क्या होगा अगर कांटेक्ट ब्रोकन हो चुका होगा। इस वाली दुनिया में अगर ये होता है तो हमें गिव अप करना पड़ेगा ब्लेसिंग के ऊपर। तभी इथान कुछ ज्यादा नहीं सोच के सेरेमनी को स्टार्ट कर लेता है और कुछ मैजिकल
रोड यूज करके फायर स्पिरिट को बुलाता है और मेयर के पास जो स्पिरिट्स आता है उसका नाम होता है इफ्रिट और वो एक मिड रैंक इन्फिनिटी स्पिरिट होता है और उसकी सिस्टर के पास लो रैंक सैलमेंडर होता है और तभी वो दोनों स्पिरिट्स जो समन हुए होते हैं वो चौंक जाते हैं क्योंकि जो इथान के पास जो स्पिरिट आ रहा होता है वो होता है उन सभी लोगों का एम्परर, वो स्पिरिट्स का एम्परर होता है और उसका नाम होता है मोनराज। और इथान देख के मोनराज को सोच रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ में इग्निस तो इससे बहुत ही ज्यादा छोटा था और ये क्या आ गया। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 यहीं पर एंड होता है। आई नो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट आ रहा है क्योंकि यार हमारा 12 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो इसीलिए घर में थोड़ा बहुत यहाँ पर मोबाइल से थोड़ा मतलब पाबंदी लगा दी है। आई नो वीडियो अब से थोड़ा लेट आएगा, मैं अपलोड करूँगा वीक में 3-4 बार अपलोड कर दूंगा तो कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सपोर्ट दिखाइए और आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं श्योर वीडियो डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए तो बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।